रहमत ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्करों में ये लोग इस ड्रामे का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। बारी अनाया से शादी करने के लिए राजी हो चुका है और परीशे अपने घर वाले आने वाले रिश्ते के लिए राजी हो चुकी है। बारी जो इतने दिनों से गलत फहमी का शिकार रहा, घर पर बैठा रहा, सोग मनाता रहा, और जब इसे ख्याल आया कि एक बार फिर से परीशे से जाकर पूछना चाहिए, इसके घर जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, और ऐन उस वक्त परीशे के घर आता है जब परीशे के घर लड़के और इसकी माँ की गाड़ी आकर रुकती है और वो गाड़ी से मिठाई के टोकरे निकाल रहा था। मतलब कहाँ होता है ऐसा ड्रामा? वाकई ड्रामा होता है, क्योंकि हकीकत से ड्रामा का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। इतने अरसे में बारी परीशे के घर ना आया, लेकिन आया भी तो किस वक्त? खैर, अनाया को इसके बाप ने अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया कि दोनों भाई मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए तो जब डिनर टेबल पर वो बढ़ चढ़ कर चापलूसियाँ कर रही थी अपने चाचू की, ऐसे में इनके मुंह से सुनती है कि मैंने बारी के लिए लड़की पसंद कर रखी है, तो यहीं पर अनाया की सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है और घर आकर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। मॉम, देखा आपने, चाचू क्या कह रहे थे, उन्होंने बारी के लिए लड़की पसंद कर रखी है। ऐसे में सुफियान साहब अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो किसी और लड़की की नहीं बल्कि तुम्हारी बात कर रहा था। मेरी शयान से बात हो चुकी है, अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। वो अपनी बेटी को भी इस प्लान में शामिल कर लेंगे और अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम मिनाल से बात करो, इसे समझाने की कोशिश करो, इसका मानना बहुत ज़रूरी है। जिस पर अनाया की माँ मिनाल को बुलाती हैं और इससे बात करती हैं कि देखो, जिस तरह तुम्हारी और राहील की बात टूट कर दोबारा से बन गई, इसी तरह अनाया और बारी का भी तो हो सकता है ना। इनकी बात सुनकर अनाया परेशान, लेकिन आंटी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि बारी और अनाया एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। अनाया की माँ कुछ सुनना नहीं चाहती। बेटा, अनाया काफ़ी चेंज हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि हर किसी को एक और मौका तो मिलना चाहिए। वो पूरी तरह से मिनाल के दिमाग से खेलकर इसे अपने काबू में करना चाहती है ताकि वो खुद अनाया के लिए राज़ी हो जाए और जाकर बारी से भी बात करे। इधर ड्रामे की कहानी वही मायूस करने वाली, क्योंकि वही टिपिकल स्टोरी चल रही है। बेटा जब इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आया तो शयान साहब अगला हरबा आजमाते हैं, जो इनके भाई ऑफिस में आकर इन्हें बता कर जाते हैं। शयान साहब परेशान, लेकिन भाईजान, मैंने पहले ही उस लड़की को नौकरी से निकाल कर गलती कर दी। अगर इस बार बारी को कुछ भी पता चल गया या उस लड़की ने सच्चाई बारी के सामने रख दी तो मैं अपने बेटे का एतबार खो दूंगा। जिस पर सुफियान साहब कहते हैं कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कह रहा हूं तुम बिल्कुल वैसा करते जाओ। इसके बाद भाई के कहने पर शयान साहब बीमारी का ड्रामा करते हैं, बिस्तर पर पड़ जाते हैं। झूठा डॉक्टर बुलाया जाता है जो इनकी क्रिटिकल हालत के बारे में घर वालों को डराता है। बारी अपने बाप की हालत देखकर परेशान। ऐसे में मिनाल और अनाया भी भागी आती हैं। अनाया तो अपने चाचू की हालत देखकर रो ही पड़ती है कि आपने क्या अपना हाल बना लिया, आपको अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं। वो मिनाल को भी तसल्ली देती है, कुछ नहीं होगा चाचू को, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सुफियान साहब बस सामने खड़े इस ड्रामे का ड्रॉप सीन होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद वो मिनाल और अनाया से कहते हैं चलो बेटा, शयान को रेस्ट करने दो। ये लोग बाहर निकलते हैं तो बारी अपने बाप के लिए परेशान, डैड आखिर आपको किस बात की टेंशन है, कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? शयान साहब अपने बेटे के सामने निकाहत से कहते हैं तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। इनकी बात सुनकर बारी हार मानकर कहता है अगर आपको इसी से खुशी मिलेगी तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शयान साहब तो अपनी बीमारी भूलकर उठकर बैठ जाते हैं खुशी में, क्या तुम अनाया से शादी कर लोगे? जिस पर बारी अपने डैड को मुतमईन करता है जी हाँ, मैं अनाया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ी अनाया ये सब सुनकर खुशी से उछल पड़ती है। इसे यकीन नहीं आता कि बारी इससे शादी के लिए राज़ी हो गया। वहीं दूसरी तरफ अलीज़े तो आज की एपिसोड में बाल बाल बच गई, वरना इसकी नंद का तो पूरा प्लान था इसे डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने इसकी खुशी छीनने का। वो जानबूझकर अलीज़े को गिराने वाली थी ताकि ज़ुहैब को लगे कि अलीज़े खुद ही गिरकर अपना नुकसान कर बैठी है, लेकिन ऐन वक्त पर अलीज़े की किस्मत इसका साथ दे जाती है और दादी समेत सब घर आ जाते हैं। रमशा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। अपने भाई को तो वो तसल्ली दे चुकी है बच्चे के कपड़े और चीज़ों की शॉपिंग दिखाकर कि वो फुप्पो बनने के लिए कितनी एक्साइटेड है, और पीठ पीछे वो अलीज़े को नुकसान पहुँचाना चाहती है। इधर अलीज़े के घर से वापसी पर परिशे सोचती है ज़ुहैब
की माँ ने काफ़ी बातें की हैं और वैसे भी अब इसे बारी से कोई उम्मीद नहीं, जिसने एक बार भी पलट कर नहीं पूछा। ना ही इसके सामने इसके बाप की असलियत आई, तो वो अनाया से शादी करने जा रहा है, इसलिए वो भी अपनी दादी को के समझाने पर कहती है कि आप रिश्ते वालों को हाँ कर दीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ।